तुम महल बना के तकब्बुर में आते हो कि साडा महल वेखो, साडा सेटअप वेखो, साडा स्टेटस वेखो। लानत है तुम्हारी इस सोच पर कि तुमने पैसे को स्टेटस बनाया है, तुमने सोने चांदी को स्टेटस बनाया है, तुमने अपनी फैक्ट्री बंगलों को और गाड़ियों को स्टेटस बनाया है। किस चीज को? इस मच्छर के पर को, इस धोखे के घर को, इस मकड़ी के जाले को। फिजा ऐसी बन गई कि जैसे हमें इस दुनिया में ही रहना है। और भाई साहब रहमतुल्लाह अलैह के हमने हर तरफ जीने की फिजा बनाई हुई। बिल्डिंग ऐसी बना लो, चीजें ऐसी बना लो, गाड़ियां ऐसी ले लो, फला चीज ऐसी कर लो। जीने की एक आम फिजा बनी हुई है। बुखारी शरीफ की रिवायत है, अक्सर जिक्र हाज़िम लज़्ज़ातिल मौत, लज्जतों को तोड़ने वाली चीज यानी मौत को कसरत से याद किया करो। हज़रत हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और मिंबर पे खड़े हुए, सहाबा सामने बैठे थे। आपने फरमाया, अय्युहन्नास कअन्नल मौत फीहा अला गैरिना कुतिब। सहाबा को 1400 साल पहले कहे लोगों, सहाबा से खिताब करके कह रहे हैं, वो क़यामत तक के आने वाले इंसानों को कह रहे हैं, ऐ लोगों तुम तो दुनिया में ऐसे जी रहे हो जैसे मौत हम पर नहीं, हमारे अलावा औरों के लिए लिखी गई है, हम पर नहीं आएगी। कअन्नल मौत फीहा अला गैरिना कुतिब। आए दिन सुन रहे हैं, आए दिन सुन रहे हैं। वकअन्नल हक़्क़ फीहा अला गैरिना वजब। और दुनिया में ऐसे रह रहे हैं जैसे जो अल्लाह के अहकामात हैं, जो अल्लाह के बतलाए हुई चीजें हैं, वो हक हम पर नहीं है, औरों के लिए। तुम करो, ये तुम लोगों के लिए है, मुझे तो थोड़ी, मैं तो बिल्कुल मुफर्रा हूं। वकअन्नल्लज़ी नुशय्यिउ मिनल अमवात सफरुन अम्मा क़लीलिन इलैना राजिऊन। और रोज आए दिन जिनको हम तैयार करके कफन में आगे भेज रहे हैं, यूं समझ रहे हैं जैसे सफर पे गया, बस थोड़ी देर में वापस आ जाएगा। वनाकुलु तुरासहुम कअन्नना मुखल्लदून बअदहु। और उसके छोड़े हुए माल और मता करके पर ऐसे टूटते हैं, ऐसे झगड़ते हैं, ऐसे लड़ते हैं कि जैसे हमें तो हमेशा ये हमने हमेशा रहना है, वो मरने वाला गया। और कोसते हैं उस मरने वाले को कि मरने वाला ऐसा छोड़कर गया कि हमारे खानदानों में झगड़े पड़े। कोई अपने हक से उससे दस्तबरदार होने को तैयार नहीं कि वो मरा है, मुझे नहीं मरना है, मैं तो अपना हक लेके रहूंगा। वो हक लेने के नाम पर दुनिया से वो भी छुट्टी कर जाता है, फिर उसकी औलादें लड़ती हैं, फिर वो भी हक लेने के नाम से दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, फिर उनकी औलादें लड़ती। आयशा रहमतुल्लाह अलैह के बरादरी के, मैं नाम नहीं लूंगा, आप में से बहुत सारे जानते हो, तो उनका बेटा, एक ही बेटा था, आयशा को बड़ा मोहब्बत थी उससे। अक्सर उनकी वालदा, वो भी आयशा के खानदान की थी, फोन करती रहती थी, तो इंतकाल करके सब। वो बेटा बाहर एक मुल्क में रहता था, वहां से आया, मुझे फोन किया, तो मैंने कहा जी आ जाए, मैं दरवाजे पे भेजता हूँ लड़के को। खैर आ गया आयशा, मुझे बड़े खुश हुए आयशा। वो बातें बहुत मतलब मोहब्बत की बात है, बचपन से उसको आयशा ने वो किया था। और उनके वालिद भी बड़े बहुत काबिल, पाकिस्तान के बहुत नामी ग्रामी हस्ती थे वो। तो आयशा ने कहा कि भाई वो तुम्हारे जो जायदाद थे मामू का, उसका क्या हुआ? तो वो हंसने लगे, कहने लगे कि आयशा ने फिर मुझे सुनाया, कहने लगे कि 3 मामू थे, एक जायदाद पर उनका झगड़ा था तीनों मामुओं का। तो एक ही गाड़ी में बैठकर तीनों अदालत जाते थे, तीनों का वकील भी एक ही था, तीनों एक ही गाड़ी में अदालत से वापस आते थे, तीनों दुनिया से रुखसत हो गए। वो झगड़ा औलाद में चल रही है, उसी तरह चल रही है। मैंने कहा औलाद भी चली जाएगी, फिर औलाद की औलाद चलेगी, फिर औलाद की औलाद चलेगी, कहां अपनी सलाहियतें बर्बाद कर दुनिया की इन ठीकरियों के पीछे।
वो कहता